स्फूर्ति आ गई और भगवान शंकर कहने लगे मेरे पिताजी से, बोले ऋषि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो सलाद मुनि ने कहा, बोले प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 2 वरदान दे दो। बोले क्या? बोले पहला वरदान तो ये दो कि मेरे घर में ऐसा पुत्र हो जो किसी के पेट से पैदा न हो, अयोनिज हो, और दूसरा वरदान दो वो पुत्र कभी ना मरे। क्या? वो कभी न मरने वाला हो। भगवान शंकर ने कहा, बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। क्या हो? ऐसा ही हो। और सलाद मुनि को आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और सलाद मुनि अपनी तपस्या को छोड़ करके और अपने आश्रम आ गए। और अपने आश्रम आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत, सारी कथा आश्रम वासियों को सुनाई अपन, और आश्रम वासी बड़े खुश हुए और आश्रम वासी महाराज उत्सव मनाने लगे। क्या मनाने लगे? उत्सव मनाने लगे। और इनके मन में आया, बोले भगवान शंकर की पूजा करी जाए। क्या किया जाए? भगवान को प्रसन्न किया जाए। अब भगवान 2 ही चीज से ज्यादा प्रसन्न होते, एक स्वाहा से और एक आहा से। कैसे? स्वाहा और आहा, भोजन। एक तो भोजन कराओ, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो, और एक हवन करो, भगवान बातें प्रसन्न होंगे। तो इन्होंने क्या किया? बोले हवन का आयोजन रखा, यज्ञ का आयोजन रखा। बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ और भोजन भंडारे का आयोजन करो। और इन्होंने महाराज भूमि पूजन किया, यज्ञ की भूमि का पूजन किया। और यज्ञ की भूमि पूजन करने वाले यजमान को क्या फावड़ा चलाना होता है, वही कुंड को पहले फावड़ा वही चलाता है। और जैसे सलाद मुनि ने फावड़ा चलाया तो महाराज इनके फावड़े चलाने पर एक तेज पुंज प्रकट हो गया। क्या हुआ? एक तेज पुंज प्रकट हुआ और तेज पुंज में एक सुंदर बालक जिसकी 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, जिसके माथे पर चंद्रमा सो रहा था, मानो दूसरे साक्षात शिव उस जगह प्रकट हो गए। और सारे देवता उत्सव तो मना रहे थे। अब सभी पुष्प वृष्टि करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, और अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी। और ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए, क्योंकि भगवान स्वयं उनका पुत्र बनकर के आए सलाद मुनि का। क्योंकि अयोनिज तो केवल भगवान ही हो, दूसरा तो कोई संसार में अयोनिज है ही नहीं। भगवान के अलावा अयोनिज तो संसार में कोई नहीं। भगवान ने सोचा, बोले अब ऐसा वरदान मांगा तो मुझे बेटा बन करके जाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ही स्वयं सलाद मुनि के घर में उत्पन्न हो गए। देवता पहचान गए, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता आए, पुष्प वृष्टि करी, अप्सरा नाचने लगी, गंधर्व गाने बजाने लगे और उत्सव बनने लगा। और सलाद मुनि ने अपने बालक को गोदी में ले लिया और कहने लगे, बोले बेटा तुमने पैदा होते ही सबको आनंद पहुंचाया है। क्या पहुंचाया? तुमने सबको खुश कर दिया, सबका मन प्रसन्न कर दिया। आज से तुम्हारा नाम नंदी होगा। क्या होगा? नंदी। तुम सबको आनंद देने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से नंदी होगा। और इस प्रकार मेरे पिताजी ने मेरा नाम नंदी रखा। बोलो नंदी बाबा की। और बोले उस दिन मेरा नाम नंदी रख दिया। और मेरे पिताजी ने विधिवत तरीके से भोले बाबा की पूजा करी और भोले बाबा आशीर्वाद दे करके चले गए। और मैंने क्या किया? बोले मैंने जो प्रकट हुआ था जिस रूप में वो मैंने जिस रूप में प्रकट हुआ था वो रूप त्याग दिया और मैं छोटा सा बालक बन गया। क्या बन गया? बालक बन गया, छोटा सा। और सलाद मुनि ने तपस्या करी। और सलाद मुनि ने तपस्या जब करी तब वो पैदा हुए, गोद में खिलाया, सभी देवताओं को आनंद दिया, इसलिए इनका नाम
नंदी पड़ा। ये धीरे धीरे बड़े होने लगे और इनके पिताजी ने इनको महाराज 5 साल में ही वेद पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनको 5 साल में कंठस्थ करा दिए। और जैसे ये 6 साल के हुए इनको 6 शास्त्र पढ़ा दिए, और जैसे ये 7 साल के हुए ऐसे इनको 18 पुराणों में प्रवीण कर दिया। क्या कर दिया? वेद, वेदांग सारी विद्याओं में इनको निपुण कर दिया। किनको? नंदी जी को। और जैसे बोले 7वां वर्ष बीतने को हुआ और 8वां वर्ष आने वाला ही था, इतने में मेरे घर में 2 ऋषि कुमार पधारे। कौन पधारे? 2 ऋषियों के बालक पधारे। एक का नाम मित्र और दूसरे का नाम वरुण। क्या नाम था उन दोनों का? मित्र और वरुण। वरुण, मित्रा वरुण, दोनों एक साथ जुड़वा थे, इसलिए क्या थे? जुड़वा, इसलिए इनका नाम मित्रा वरुण, मित्र और वरुण। बोले मेरे घर पर ये दोनों पधारे और आते ही इन्होंने मेरे पिताजी से कहा। क्या कहा? बोले तात नंदी तबाल पायु। क्या कहा मेरे पिताजी से? बोले हे सुलाद मुनि, तात नंदी तबाल पायु, ये जो तुम्हारा बेटा नंदी है ना, इसकी आयु बहुत थोड़ी है। क्या? ये 8 साल से ज्यादा, इसकी अंतिम साल चल रही है। क्या चल रही है? इसलिए ज्यादा व्यर्थ परिश्रम मत करो, इसको ज्यादा वेदांत के चक्कर में मत पाड़ो इसकी। बोले तात नंदी तबाल पायु सर्व शास्त्रार्थ पारग। अच्छी बात है, आपने इसको सर्व शास्त्रों में, वेदों में, विद्या में प्रवीण कर दिया, पर ये ऐसी विद्या का क्या करेगा? ये तो कुछ दिनों बाद मरने वाला है। इसकी तो थोड़ी सी आयु है। ना दृष्टामेव चापश्यम व्यायुर्वर्षाद तत्परम, इसकी आयु खत्म। तो ऋषियों की कुमारों के चरण पकड़ ली सलाद मुनि ने, और सलाद मुनि कहने लगे, बोले मेरे दुख को दूर करो। अब तो सलाद मुनि बेटे की मरने की खबर सुन करके है, जैसे अपन दुखी हो जाते हैं, ऐसे महाराज सलाद मुनि दहाड़ करके रोने लगे और गला फाड़ फाड़ करके हिचकी ले लेकर के रोने लगे। और सलाद मुनि जब रो रहे थे तो नंदी से देखा नहीं गया, और नंदी ने अपने पिता के आंसू को छे और अपने पिता से कहने लगा, बोले पिताजी आप चिंता मत करो, अरे देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, मुझको कोई भी नहीं मार सकता। तब पिता ने जैसे ही सुना तब पिता कहने लगे, बोले बेटा संसार में ऐसा कौन सा देवता है जो हमारे कष्टों को दूर कर सकता है और तुम्हारी आयु को बढ़ा सकता है। तब भगवान नंदी कहने लगे, बोले नातात तपसा मृत्यु वांछिष्ये न विद्या। ये पिताजी, ये तो भूल जाओगे मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं इस मृत्यु को अपने पास भी नहीं आने दूंगा। देवता मुझको नहीं मार सकते, मुझको काल भी नहीं मार सकता। बोले बेटा तुमको काल क्यों नहीं मार सकता? बोले चिंता मत करो पिताजी, मैं उस महाकाल की पूजा करूंगा। क्या? मैं उस महाकाल की सेवा करूंगा और उस महाकाल को प्रसन्न करूंगा, तो काल भी उसका क्या बिगाड़े जो सेवक हो महाकाल। नंदी ने ऐसा कहा और बोले महादेवस्य भंजाना, हे पिताजी मैं भगवान शंकर की सेवा पूजा भजन करूंगा और वही शंकर भगवान मेरी मृत्यु को टालेंगे। और ऐसा कह करके नंदी बोले व्यास जी मैं इस प्रकार अपने पिता को सांत्वना दे करके और तपस्या करने चला गया। क्या? ऐसी सांत्वना दे करके मैं अपने पिताजी को बोले पिताजी आप रो मत, चिंता ना करो, मैं मरने वाला नहीं हूं इतनी जल्दी। बोले क्यों नहीं मरने वाले हो? बोले मैं भगवान शंकर की शरण में चला जाऊंगा और भगवान शंकर की शरण गह लेने के बाद काल का मां प्रवेश नहीं है। और ऐसा कह करके बोले मैं तपस्या करने चला गया और मैंने बहुत साल भर तक तपस्या करी। क्या करी? 1 साल, क्योंकि मेरे पास 1 ही साल का समय था। और मित्रा वरुण ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारे पास केवल 1 साल का समय,
और मैंने केवल पंचाक्षर मंत्र का जप किया। किसका जप किया? पंचाक्षर मंत्र का जप किया। और पंचाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से बोले तब भगवान शंकर स्वयं मेरे पास आए मैया पार्वती को लेकर। किसको लेकर के आए? मैया पार्वती जी के साथ मेरे पास पधारे और मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर मुझसे कहने लगे, बोले नंदी वरदान मांगा। तो मैंने अपना मस्तक झुका लिया और तब मैं भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। बोले हे प्रभु, आप संसार के दुखों को हरण करने वाले हैं, संसार के प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आप वृषभध्वज हैं, आप गंगाधर हैं, आप नीलकंठ हैं, आप पार्वती पति हैं, आप शमशानवासी हैं, आप भैरव हैं, आप बेताल हैं। मतलब इतनी प्रार्थना करी महाराज नंदी बाबा ने भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बताओ, बोले क्या वरदान चाहिए? तब बोले वो कहने लगे, बोले प्रभु आप सब जानते हो। कहते कि मैया पार्वती बोली, बोले बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मरने का कोई भय नहीं है, अब तुम कभी नहीं मरोगे। और मैया के इतने कहने पर भगवान बोले, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी भी अजर अमर हो जाएंगे, ना तो तुम मरोगे और ना तुम्हारे पिताजी मरेंगे, अंत में तुम दोनों मेरे सेवक बन जाओगे। और ऐसा कहकर के भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपनी जो माला पहन रखी थी गले में, भगवान ने महाराज अपने गले में पहनी हुई माला उतार कर मेरे गले में डाल दी। और भगवान ने फिर अपनी जटा में से थोड़ा सा जल लेकर के और मेरा अभिषेक किया, मुझको दिलाया। क्या किया? अपनी जटा में से गंगा जल लेकर के और भोले बाबा ने मेरे ऊपर छिड़का तो मेरे शरीर में से 5 धारा निकली। क्या ये अपन भी पहली बार ही सुन रहे? ये तो सब कच्ची भोले बाबा की कृपा। भोले बाबा ने अपन को ऐसा समय दिया और सब कि जो नहीं सुनने वाले चरित्र है वो भी सुनने को मिल रहे। 5 धारा निकली। क्या? और बोले भगवान ने मेरे ऊपर थोड़ा सा जल छिड़का, जटाव से लेकर के जल छिड़का। और नंदी कहने लगे, बोले व्यास जी, जैसे ही भगवान ने मेरे ऊपर जल छिड़का तो उन जल के छींटों में से 5 धारा निकली। तो व्यास जी पूछने लगे, बोले वो धारा कौन कौन सी निकली? तब बोले सबसे पहले जटोकट्टा नाम से निकली। क्या? जटोदका। जटोदका बोले जटाओं का जल। बोले सबसे पहले जो निकली एक धारा उसका नाम जटोदका पड़ा, और दूसरा जो पड़ा उसका नाम तिस्त्रोता पड़ा, और तीसरी जो निकली उसका नाम बृहद्ध्वनि पड़ा, और चौथी जो निकली उसका नाम शरणोदका पड़ा, और 5वीं जो निकली वो जम्बू नदी निकली। कौन सी नदी निकली? जम्बू नदी निकली। ये 5 नदियां बह निकली और इन 5 नदियों के पवित्र तट पर बोले मैंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी। बोले प्रभु आपने मुझ पर कृपा करी है, मुझको अपना दास बनाया है, इसलिए प्रभु आप जगत कल्याण के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए आप यहीं विराजमान हो जाएं। और भगवान भोले मेरी बात मान करके और वहीं जप्तेश्वर, क्या जप्तेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए, और आज भी पृथ्वी लोक पर बैठ करके वो जगत का कल्याण कर रहे हैं और जगत के प्राणियों को अभय प्रदान कर रहे हैं। बोलो जप्तेश्वर भगवान की। और जप्तेश्वर बन गए और अंत में भगवान ने क्या किया? मुझको अपने लोक ले गए और मुझको गणों का अध्यक्ष बना दिया। क्या बना लिया? मुझे गणों का अध्यक्ष बना दिया। भगवान ने असंख्य गणेश्वरों को बुलाया और सभी देवता वहां पधारे और भगवान ने विधिवत तरीके से मेरा अभिषेक करवाया। क्या किया?
और विधिवत तरीके से मेरा अभिषेक कराया और भगवान ने मुझको अपनी सेवा में रख लिया और मैं भगवान की सेवा करने लगा और भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए और भगवान ने मुझसे कहा, बोले हे नंदी, आज से जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे और जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। तब पहले भगवान नंदी से कह दो, अगर कोई बात मनवानी हो ना भोले बाबा से, तो नंदी के कान में कह दो चुपके से, बाबा जी ये हमारी ने खबर पहुंचा दी हो। तब कई जगह मैंने देखो, बनारस में जामे ना या रामेश्वरम के खान में कहनी पड़ती पहले उनके में, हाँ नंदी बाबा के खान में कह जाए तो दर्शन मिलते। तो क्या बोले, भोले बाबा ने वरदान दिया और आगे चल करके इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज मरुत की कन्या, कौन मरुत, अपन ने मरुतन की कथा सुनी, और मरुतों की कन्या थी जिसका नाम सुयसा था। सुयसा, क्या नाम था? सुयसा। ब्रह्मा जी के कहने पर और नंदी बाबा ने इनसे शादी कर ली। क्या कर ली? इनकी पत्नी को नाम का, आज पहली बार सुनोगे तुमने भी नंदी बाबा की पत्नी को नाम। अब तक एक दिन आते पूजा कर रही है, तो एक दिन आते आ रही भोले बाबा के पास, पर तुम्हें ये पता नहीं नंदी बाबा की घरवाली को क्या नाम हो, तो आज पता चलो इनकी घरवाली को नाम है सुयसा। क्या? सुयसा। सुंदर है यश जिसका, सुंदर है यश जिसका, वो सुयसा। और वो सुयसा भी सुलक्षणा थी और उसने भी भगवान शंकर और मैया पार्वती की प्रार्थना करी और मैया पार्वती उस पर प्रसन्न हो गई और मैया ने क्या कहा, बोले जाओ तुम अपने पति की सेवा करने वाली होगी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री होगी और तुम्हारे जो है सुलक्षणा संतान होगी और तुम अंत में मेरे धाम में आकर के वास करोगी। और ऐसा कहकर के और भगवान जो है बोले मैं अपनी पत्नी के साथ भगवान की सेवा करने लगा और भगवान का दास बन गया और उसी दिन से भगवान की सेवा में स्थायी रूप से रहने लग गया। और भगवान जहां जहां रहते हैं वहां मेरा वास अवश्य होता है। व्यास जी और ऐसी सुनकर के व्यास जी महाराज नंदी बाबा की जयकार करने लगे, बोलो नंदी बाबा की। अब तो व्यास जी पूछने लगे, बोले हे नंदीश्वर जी, हे नंदी बाबा, हमने सुना है कि भगवान ने भैरव का रूप धारण किया। काय का रूप धारण किया? भैरव बाबा बने। क्या बने? भैरव। तो आप हमें बताइए ना, भगवान ने वो भैरव रूप धारण क्यों किया? बाबा भैरव क्यों बने? तो बोले एक बार सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके पूछने लगे, बोले हे ब्रह्मा जी, आप कृपा करके बताइए ना, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? क्या? इस संसार में सबसे बड़ा देवता कौन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय।
समझ में तो आ रही है ना, आ रही है ना समझ में? हाँ तब ठीक है। और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके ऋषिगण, देवतागण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग ब्रह्मा जी से पूछने लगे, बोले ब्रह्मा जी बताओ ना, संसार में सबसे बड़ा देवता कौन, देवों का देव कौन? तो ब्रह्मा जी कहने नहीं, ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले जगत जो निर्हम धाता स्वयंभू ध्वज ईश्वर अनादिभागम अहम ब्रह्मा एक आत्मा निरंजना। हे देवताओं, इस संसार में मुझसे बढ़ करके कोई भी शक्ति नहीं है, सबसे बड़ा मैं। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले मैंने ही सारे संसार को बनाया है और मैं ही यज्ञों का भोग भोग करता हूँ और मैं ही स्वयं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जब ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे थे तो भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। कौन हो गए? भगवान विष्णु प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले हे ब्रह्मा जी, क्यों झूठा प्रलाप करते हो, क्यों अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हो? तुम तो मेरी नाभि कमल में से पैदा हुए, तुमको धारण तो मैं करता हूं, तुम सबसे श्रेष्ठ का हुए, सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं। पहले ब्रह्मा जी श्रेष्ठ बन रहे, अब विष्णु भगवान कहने लगे कि सबसे श्रेष्ठ मैं। अब तो दोनों आपस में लड़ने लग गए कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले, बोले भैया ऐसे लड़ाई को निर्णय नहीं होगा, लड़ाई को निर्णय तो कोई 30 रोई करेगा। हाँ क्या भाई, दो जने जब लड़ने लग जाए तो निर्णय करे वालों 30 रोई चाहिए। बोले हाँ ये बात सही है। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहाँ पहुंच गए? बोले वेदों के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंचे? और वेदों के पास जाकर के और दोनों ने पूछा, बोले वेद आप बताओ संसार में सबसे बड़ा कौन? क्या ब्रह्मा जी बड़े कि विष्णु जी बड़े? तो वेद कहने लगे, बोले ना ब्रह्मा जी बड़े ना विष्णु जी बड़े, वो तो बड़े कोई और ही है। तो बोले कौन है वो बड़े? तो सबसे पहले ऋग्वेद। हाँ जा बैठ जाओ, बैठ जाओ, है ना, बैठ जाओ, जैसे जगह मिलती जाए वैसे वैसे बैठ भी जाओ। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब पूरे वेदों में कितने मंत्र जानते हैं? 1,80,000। कितने? हाँ 4। और ऋग्वेद से पूछा, बोले आप बताओ। तो ऋग्वेद कहने लगा, बोले यदन्तस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदा परमं तत्र रुद्रस्त्वेक एव हि। एक रुद्र अगर इस संसार में सबसे कोई श्रेष्ठ है तब वो है रुद्र। कौन? भगवान शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है और जिसके भीतर ये सारा संसार व्याप्त है और जिसने ही सारे संसार को बना रखा है और जो ही सारे संसार का पालन पोषण और संहार करते हैं, वही भगवान शंकर एक है। उनसे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं। अब तो यजुर्वेद से पूछा, बोले आप बताओ कौन श्रेष्ठ? तो यजुर्वेद ने कहा, बोले यो यज्ञ राशि योगी न समझायते येन प्रमाणम खलु सा एका सर्वदिक् शिव। वो 10 दिशाओं में व्याप्त केवल भगवान शंकर ही श्रेष्ठ है और जो संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण यज्ञ के और जो संपूर्ण चराचर जगत के पति है, जगतपति उमापति और जो स्वयं पशुपति है, वही भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु, ना इंद्र, ना अग्नि, ना वरुण, ना सूर्य, ना चंद्र, कोई उनसे श्रेष्ठ नहीं है। अब सामवेद से पूछा, बोले सामवेद आप बताओ क्या ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है कि विष्णु जी श्रेष्ठ है? तो सामवेद कहने लगा, बोले ना ब्रह्मा जी श्रेष्ठ और ना विष्णु जी श्रेष्ठ। यदि कोई श्रेष्ठ है
तो वो केवल बोले, वो बोले कौन से? बोले ये नेदम भ्राम्यते विश्वम याग वीर्यो विचिन्त्यते यद भाषा भासते विश्वम सा एकः त्र्यंबकम शिव। त्र्यंबकम शिव, वो 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। वही सारे संसार को महाराज नचा रहे। का सबई नचावत और नाचे नट मरकट। हम कैसे नाच रहे? जैसे बंदरिया की तरह, खेल दिखाने वाले बंदरिया मदारी नचाता है ना, और वो बंदरिया फिर बंदरिया नाच के भी दिखाते हैं। वैसे वो मदारी कहता है साइकिल पे बैठ, और वो तुरंत साइकिल पे बैठ गया और साइकिल चला के दिखाता है। तो उन्होंने कहा जरा टोपी लगा के दिखा, तो फटाक दिना से टोपी भी लगा के दिखाता है। ऐसे भगवान हमको प्रेरित करते हैं। हम भी वही कर रहे हैं जो हमसे राम जी करवा रहे हैं। पर कल परसों भैया जो आया हमारा विदेश से, वो मुझसे पूछ रहा था, बोले गुरु जी जब राम जी सब कुछ करवा रहे हैं तो फिर हमारी सत्ता क्या रही? हम क्या कर रहे हैं? समय जब राम जी हमसे सब कुछ करवा रहे हैं, वो ये सोए जो राम रचि राखा को करे तर्क बड़ा भी साका। जब सब राम जी करने वाले कराने वाले राम जी, तो फिर हमारी सत्ता क्या है? तो मैंने कहा भैया राम जी कर सब रहे हैं, पर राम जी वही कर रहे हैं जो हमने, आदमी वही काटता है जिसने बो रखा है। क्या? जिसने जो बो रखा है वही काट। ऐसा नहीं कि आपने गेहूं बो रखे और बाजरे की फसल काट लो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। हाँ, यदि आपका प्रारब्ध अच्छा है तो कोई आपसे ये जरूर कह सकता है भैया मेरे बाजरों की बहुत है, गेहूं कम है, तो मैं सोच रहा हूं बाजरों ले लो और गेहूं दे दो। ये आपकी किस्मत, ये आपका भाग्य कि ऐसा हो सकता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज्वार की फसल को और मक्का मिल जाए। ज्वार बो तो ज्वार मिलेगी, वो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से? अगर आपने पेड़ बबूल का बो रखा है तब आम बबूल की फली लगेंगी, आम नहीं लगेगा। और आपने आम बो रखो है तब आम कांटे नहीं लगेंगे, बामे वो फली नहीं लगेगी। और अथर्ववेद से पूछा, बोले भैया अथर्ववेद आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ? तो अथर्ववेद कहने लगा, बोले यम प्रपश्यन्ति देवेशम। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, यदि आप पूछना चाहते हो कि मेरी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है, तो मेरी दृष्टि में तो केवल भोले बाबा सबसे श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ संसार में कोई है ही नहीं है। तमाहु एकम, तम आहु एकम, और उन्हीं को सारे संसार का पिता कहा गया है, उन्हीं को पालक कहा गया है, और उन्हीं को संसार का संहारक कहा गया है। और वही भगवान शंकर, वही भगवान शिव हमेशा शिवा के साथ मां आनंद वन में रमण करते रहते हैं और अपने चाहने वालों को सुख पहुंचाते रहते हैं। वो अवमुक्ति नगरी जो है, काशी मुक्ति को देने वाली नगरी, भगवान उस नगरी में मैया पार्वती के साथ विहार करते हैं, वहीं रहते हैं। ऐसे भोले बाबा बोले सबसे श्रेष्ठ। तो ब्रह्मा विष्णु ने महाराज वेदों की बात नहीं मानी, बोले वेद बोरा गए। क्या हो गए? ये वेद बोरा गए, ये भी पागल हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों वेदो ऐसे झूठ बोल रहे हो? मैं सबसे श्रेष्ठ में, और तुम बना शिव को श्रेष्ठ रहे हो। जब कहा वेदों से नहीं मानी तो इतने में प्रणव, कौन? ओम बोला। बोले या ईशो भगवान सकता यात्मनो व्यक्तिरात्मया कदाचित् रमते रुद्रो लीला रूप ततो हरि। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, उन्हीं भगवान शंकर ने आपको बना रखा है, उन्हीं भगवान शंकर ने सारे संसार को बना रखा है, और वही संसार में व्याप्त है, और वही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। महाराज अब तो ब्रह्मा जी ने फिर नहीं मानी और भगवान की निंदा करने लगे और भगवान को गाली देने लगे। क्या करने लगे? भगवान बोले उस शंकर को मैं जानता हूँ, वो शंकर जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो वेद, वो किसी समय मेरे से ही पैदा हुआ। कहां से हुआ?
मेरे से ही पैदा हुआ और मैंने ही उसका नाम रुद्र रखा। क्या रखा? ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो महाराज भगवान तुरंत ब्रह्मा और विष्णु की मध्य में प्रकट हो गए। क्या हुए? और अपन ने शुरुआत वाले दिन सुना कैसे प्रकट हुए। ज्योति सुनी, क्या में प्रकट हुए? एक आग के खंभे के समान प्रकाश रूप में प्रकट हुए और पूरी कथा सुनी। बोले प्रकट हुए तो पहले ऐसे नहीं माना। ब्रह्मा जी हंस बन करके आकाश में उड़ गए और वो सुअर बन करके जमीन में चले गए, पर दोनों ने महाराज उसका अंत नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने ऊपर वाले का अंत नहीं पाया और भगवान विष्णु ने नीचे वाले का अंत नहीं पाया। दोनों थक हार करके नीचे आ गए और भगवान दोनों के मध्य में प्रकट हुए। और जैसे प्रकट हुए तो भगवान को जो गाली दे रहा था, क्या कर रहे थे ब्रह्मा जी? जो गाली दे रहे थे तो भगवान की प्रकृति के मध्य से एक काले काले पुरुष ने जन्म लिया। किसने लिया? एकदम काले पुरुष ने जन्म ले लिया। और वो काला पुरुष पैदा होती ही भगवान से पूछने लगा, बोले मुझे क्या आज्ञा है? भगवान कहने लगे, बोले इस गर्भ से, अभिमान से गर्वित इस ब्रह्मा का मस्तिष्क अलग करो। क्या करो? जिस मुख से इसने मेरी निंदा करी है उसी मुख को काट दो। और ऐसी आज्ञा पाकर के उसने क्या किया महाराज? बोले अपने दाएं बाएं हाथ की उंगली को, कौन सी उंगली? बोले सबसे छोटी वाली उंगली, उस उंगली को उठाया और ब्रह्मा जी की नार पर फेरी। क्या? जैसे ब्रह्मा जी की नार पर फेरी उंगली और ब्रह्मा जी की गर्दन अंगरिया के नाखून कट के अलग। और ब्रह्मा जी का 5 सिर में से एक सिर काया। कितने? पहले पंचानन अब चतुरानन हो गए। क्या है गए? हाँ, जो भगवान ने चतुराई करोगे ना, पहले भगवान ने पंचानन बनायो और भगवान की कर बुराई करोगे, भगवान से चतुराई करोगे तो भगवान क्या करेगा? कोई पंचानन में तो चतुरानन बना देगा। क्या करेगा? 5 मॉडल में थे 4 बना दिए भगवान। अब भगवान लेके बोले अभी 4 अन्य और काटो। क्या? भगवान इतनी क्रोधित हो गए कि भैरव से कहने लगे, बोले भैरव सब कुछ खत्म कर, एक भी मत छोड़ना 5 में से। और भैरव महाराज 5 मुखों को काटने के लिए तैयार हुआ। तो भगवान विष्णु आ गए बीच में और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए और भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। और संस्कृत में 17 श्लोकों में, कितने श्लोकों में? 17 श्लोकों में भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी। अब श्लोक बोलने को समय नहीं है क्योंकि तो इतनी की देर में घड़ी चल देगी, निकल जाएगी आगे और फिर अपन ने कहनी पड़ेगी आओ मिलकर आरती करें। हाँ, तो थोड़ी देर बाद जब तक 17 श्लोक पूरे होंगे इतनी की देर में कहनी पड़ेगा आज मैया आरती कर ले। हाँ, तो कितने श्लोकों में? 17 श्लोकों में। उन 17 श्लोकों का सार सुन ले। क्या? 17 श्लोकों का सार क्या है? तो भगवान 17 श्लोकों के सार में कह रहे हैं, बोले भगवान ने क्या? तो कविकार ले रहे, बोले जैसे ही बोले अद्भुत ज्योति के मध्य में एक दिव्य पुरुष का दर्श हुआ। ब्रह्मा का 5 सिर जलता, तब आशुतोष का दर्श हुआ। भगवान आशुतोष ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काटा और ब्रह्मा जी आज्ञा दी, बोले भैरव 5 को काट दो, एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि जो मेरे से विमुख है, मेरे से जो विमुख होता है, जो भगवान शंकर की निंदा करता है, तो भगवान राम जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान राम जी कहते हैं कि जो भगवान शंकर की निंदा करता है और मेरी पूजा करता है, ऐसा नर मुझको सपने में भी अच्छा नहीं लगता। शिवद्रोही मम दास कहावा और ते नर मोए सपने नहीं। मेरा दास बनता है और भोले बाबा की बुराई करता है, तो ऐसा नर मुझको सपने में भी अच्छा नहीं लगता लक्ष्मण। हाँ, ते नर मोह सपने नहीं भावा। वैसे तो छोड़ो, सपने में भी अच्छे नहीं लगते, सपने में भी देखना पसंद नहीं करता हूं ऐसे लोगों को। हाँ, और शंकर जी क्या कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है और राम की निंदा करता है,
तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान विष्णु क्या कहने लगे, तो देखो भगवान ने कहा, एक श्लोक तो सुनेंगे 17 में से, 17 तो नहीं, पर क्या कहा, एक पहले नंबर का श्लोक बोले, अहो विचित्रम देवस्य चेष्टितम परमेष्ठिनः। अहो विचित्रम, हे भगवान आप विचित्र हैं और आपकी लीला विचित्र है, आपका धर्म विचित्र है, आपका हर कर्म हर किसी की समझ से परे है, हर कोई आपकी लीला को नहीं समझ सकता। यस्याख्यम ब्रह्मतो नित्यम सा सोपी देहभृत। और जब बड़े बड़े यक्ष गंधर्व किन्नर योगी महर्षि आपका पार नहीं पा सकते, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। और आप अमंगलों का हरण करने वाले और मंगल को देने वाले, आप कैसे हैं? हाँ देखो पीछे लिख रही है आरती में, रोजी ना बोले अपन, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। आप दुखों को मिटाने वाले हैं और सुखों को देने वाले। आप अविनाशी हैं, आप चराचर जगत के पिता हैं, आप ही जगत के बंधु हैं, आप ही भ्राता हैं। सर्वम जगत, ये सारा जगत आप में है, ये जगत आपसे है, आप जगत से नहीं है। आपके होने से इस संसार की और इस संसार की वस्तुओं की और सांसारिक जीवों की सत्ता है। जब तक आप है तब तक व्यक्ति शिव है, और आपके निकल जाने के बाद वही व्यक्ति सब है। क्या भगवान? हाँ, जब तक आप अंदर विराजमान है ना, तब तक तो व्यक्ति चल सकता है, हंस सकता है, गा सकता है, रो सकता है, नहा सकता है, जा सकता है। और जैसे आप निकल जाते हैं तो महाराज क्या सब बंद हो जाता है, हंसना गाना रोना। और अपने ले जाकर के महाराज सबसे पहले देखो, अपने जल्दी करते, जल्दी करो लेट हो जाएगी नहीं। और सबसे पहले अपने ले जाकर के और क्या करते हैं, बोले सबसे पहले अपने ही जलाते। और जलाने के बाद भी जब तसल्ली नहीं आती है ना, तो 15 हाथ का डंडा लेकर मुड़े और घोड़े लग रहे। इस संसार को नियम है, जलाने के बाद भी तसल्ली नहीं आवे ना, तो ऐसा बांस को डंडा लेके इतने लंबे। और बात है जो ऐसे नहीं घोड़े, कुलचा देवे कुलचा। हाँ, घोड़ो अलग होगा, कुलचा देवा अलग होगा। घोड़े में तो लेका देगी बार को सिस्टम रे, वो कुलचा देवा बार बार देना पड़े। तो यही संसार है। क्या ये संसार को नियम है? जिसके लिए जीवन भर कमा रहे हो, जिसके लिए मकान दुकान हवेली कोठी बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज खरीद रहे हो ना, वही लास्ट में उसी को सबसे ज्यादा जल्दी होगी। वही कहेगा जल्दी करो, बदबू लग जाएगी घर में, बॉडी सड़ जाएगी। जिस भैया आपने जीवन भर कभी जिसको तुम्हारी बचपन में तुम्हारे महाराज उसकी गंदगी से बदबू नहीं आई, जिसने अपने हाथों से उठा करके और फेंकी, उसी के लिए कह रहा है बदबू आने लग जाए। यही संसार का नियम है। बोले बाबा अहो विचित्रम देवस्य, हे प्रभु आपकी लीला विचित्र है। क्या आपने संसार में ऐसी विचित्र लीला फैला रखी है कि सारा संसार उसी लीला में मोहित हो रखा है। सब उसी लीला में फंसे हुए हैं। और यस्याख्यम ब्रह्मता नित्यम सोपि देहोपि देहभृत। आपके होने से मनुष्यों की सत्ता है, आपके होने से चराचर जगत की सत्ता है, आपके होने से संसार है, और इस संसार में रहने वाले सारे प्रत्येक जीव जंतु आपके होने से है। और आप अमंगलों को हरण करके और मंगलों को देने वाले हैं। और तुलसी बाबा क्या कहते हैं रामायण में? मंगल भवन या अमंगल हारी, और उमा सहित जय जपय पुरारी। क्या मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ, हे पार्वती जी से कह रहे हो, भगवान शंकर, और राम जी सीता जी से कह रहे इस बात को
क्या? बोले सीते, वो जो शंकर है ना, वो शंकर बोले मंगलों के भवन और अमंगलों को हरण करने वाले हैं। और शंकर भगवान कह रहे पार्वती से, बोले हे हिमालय पुत्री पार्वती, जो राम है ना वो मंगल भवन और अमंगल हारी। और मैया क्या कह रही है देखो, बोले मेरी तो समझ में नहीं आती है, कभी तो तुम उनको भगवान कहते हो और कभी वो तुमको भगवान कहते हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले शंकर जगत बंद जगदीशा, बोले देवी वो भी मैं ही हूँ। क्या? वो राम भी मैं ही हूँ और वो सीता भी तुम हो। तो देखने में अलग अलग लग रहा है, वो सीता भी तुम हो। मैंने सुना है ना, पहले सुना, कौन बन के आई सीता? वो 3 कन्या जिनको श्राप लगा था, याद है? भूल गए? भूल गए? अब भूल गए तो भूल गए। हाँ, वो 3 कन्या जिनको श्राप लगा, वही राधा, सीता और पार्वती बनकर के। हाँ, और अहो विचित्रम देवस्य चेष्टितम, और आपकी क्रियाकलाप भी अलग है। आप क्या करते हो महाराज? आप ऐसा विचित्र करते हो, ऐसा विचित्र करते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और आप सारे संसार को सुख देने वाले हैं। और भगवान विष्णु जी ने प्रार्थना करी और भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने भैरव को रोक दिया। क्या किया? भैरव बाबा को रोक दिया। तो एक श्लोक में तो अपन भी भैरव बाबा की प्रार्थना करेंगे और सभी हाथ जोड़ेंगे भैरव बाबा के लिए ना। देवराज सेव्य माधवावनानि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बोलो भैरव बाबा की। और भैरव बाबा शांत हो गए और भैरव बाबा से भगवान भोले ने कहा, बोले जाओ भैरव, अब तुम मेरी काशी नगरी को चले जाओ। कहाँ चले जाओ? तुम मेरी काशी नगरी को चले जाओ और मेरी काशी नगरी के द्वारपाल बन जाओ। क्या बन जाओ? मेरी काशी नगरी की द्वारपाल बन करके और मेरे द्वार की रक्षा करो। और आज्ञा पा करके वो भैरव जाने लगा। तो क्या हुआ? जैसे जाने लगा ना, तो जो ब्रह्मा जी का सिर काटा था वो उसी हाथ से चिपक गया। क्या हुआ? ब्रह्मा हत्या। क्या लग गई? ब्रह्म हत्या लग गई भैरव बाबा की। अब तो बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, खूब खींचो, खूब जोर लगायो भैरव बाबा ने, पर वो हाथ चिपक गो अंगरिया से। हाथी पूर्ण सिर था भैरव, ब्रह्मा जी का सिर, कपाल, वो कपाल महाराज चिपक गया। अब तो भैरव बाबा डर गए और डर करके भोले बाबा के चरणन में गिर गए। और भोले बाबा ने कही, बोले तुम ऐसा करो, बोले भैरव अब तुम जो है इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए बनारस चले जाओ। कहाँ चले जाओ? काशी चले जाओ और तुम जो है कपाल भैरव व्रत धारण करो। कौन सा व्रत धारण करो? कपाल भैरव व्रत धारण करो। और उस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या तुमको छोड़ देगी। और उन्होंने कपाल भैरव व्रत धारण किया। क्या किया? कपाल भैरव व्रत धारण किया और वो त्रिलोकी में घूमने लगे। और क्या करने लगे? पूरी त्रिलोकी में घूमने लगे और भीख मांग करके अपना भरण पोषण करने लगे। और एक दिन वो भैरव बाबा भगवान विष्णु के घर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए?
भगवान विष्णु के घर पहुंच गए और जैसे भगवान विष्णु जी के घर आए तो भगवान विष्णु जी ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, बोले देवी, ये जगत के स्वामी जगदीश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक शिव शंकर है, जो आज हमारे घर में पधारे हैं। आज इनके पधारने से अपना कुल, अपना घर धन और पवित्र हो गए। और दोनों ने मिल करके और भगवान शंकर की चरण वंदना करी, चरण धोए और दोनों ने, लक्ष्मी नारायण भगवान ने भगवान शंकर का चरणोदक लिया। क्या लिया? चरणोदक लिया। और चरणोदक लेकर के भगवान शंकर जी से, भैरव बाबा से पूछने लगे। क्या पूछने लगे? बोले, हे भैरव, आप ये त्रिलोकी में क्यों भ्रमण कर रहे हो और आपने कपाल भैरव जो व्रत है क्यों धारण कर रखा है? बोले, मैंने इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए ये कपाल भैरव व्रत धारण कर रखा है और भिक्षावृत्ति कर करके अपना जीवन यापन करता रहता हूँ। अब मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या भिक्षा मांगने आया हूँ? कि मुझे जो है ये ब्रह्म हत्या मुक्ति हो जाए। तब मैया ने क्या किया? लक्ष्मी मैया ने मनोरथी भिक्षा दे दी। जो ब्रह्मा जी मांग रहे थे वो ब्रह्मा जी को मनोरथी भिक्षा उनके पात्र में उस कपाल में डाल दी और ब्रह्मा जी उस भिक्षा को लेकर के चल दिए। तो भगवान ने उस ब्रह्म हत्या से पूछा। क्या पूछा? भैरव बाबा ने ब्रह्मा जी को जो सिर था, सिर को जो है उंगली से चिपक गया। वो भैरव बाबा का सिर, वो ब्रह्मा जी का सिर भैरव बाबा की उंगली से चिपक गया और उसको लेकर के वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन भैरव की प्रार्थना करी और उससे भीख मांगी। क्या भिक्षा मांगी? कि ब्रह्म हत्या मुझको छोड़ दो। तो भगवान विष्णु ने उस ब्रह्मा जी के सिर से उस ब्रह्म हत्या से पूछा, बोले, तुम इनको क्यों नहीं छोड़ रही हो? इनको छोड़ो। बोले, मैं इनको बनारस जाके छोड़ूंगी, क्योंकि इनके सहयोग से मैं बनारस पहुंच जाऊंगी और ये भैरव जैसे बनारस पहुंचेंगे मैं इनको छोड़ करके चली जाऊंगी। और भगवान विष्णु की आज्ञा पा करके वो भैरव बनारस गए और जैसे इन्होंने बनारस की भूमि में प्रवेश किया वैसे ब्रह्मा जी का एक कपाल इनकी उंगली से अपने आप छूट गया और जहाँ ब्रह्मा जी का कपाल छूटा उसी जगह का नाम कपालेश्वर महादेव पड़ा। क्या पड़ा? कपालेश्वर महादेव। और जो इस कपालेश्वर महादेव की पूजा करते हैं उनको सारी हत्याओं के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीव हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सारी हत्याओं से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वो भगवान शंकर के धाम को चला जाता है। और जैसे माँ वो ब्रह्म हत्या छूटी और बनारस की इस मुक्ति, काशी मुक्ति नगरी में प्रवेश करते ही और उस ब्रह्म हत्या की भी बोले मुक्ति हो गई और मुझको जो है भगवान ने अपना द्वारपाल बना दिया। और एक दिन मैया ने बोले मुझको श्राप दे दिया। किसने? पार्वती मैया ने मुझको श्राप दे दिया भैरव बाबा। अब क्या श्राप दिया वो अपन कल सुनेंगे, कल की कथा। बोले मैया ने मुझको श्राप दे दिया और अब तो सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि कहने लगे, बोले गुरुदेव अहो विचित्रम, आप बड़ी सुंदर कथा सुना रहे, आगे बताइए ना क्या हुआ। तो बोले हमने सुना है, व्यास जी कह रहे, बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी से व्यास जी कहने लगे, बोले गुरुजी मैंने सुना है कि भगवान ने एक बार सरभ रूप रखा। सरभ किसका? कौन सा रूप रखा? सरभ रूप, सरभ का रूप। बोले वो भगवान ने क्यों धारण किया? तो नंदीश्वर कहने लगे, बोले सुनो सनत कुमारो, और सरभ मतलब होता है शेर। सरभ मतलब क्या है? शेर। सरभ मतलब शेर बने भगवान। तो बोले गुरुजी भगवान ने शेर का रूप धारण क्यों किया? शेर का रूप धारण करने को भगवान की क्या जरूरत आ गई? तो बोले जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा और भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए। क्या करके आए?
नरसिंह का रूप धारण करके आए और भगवान को इतना क्रोध आया कि किसी के समझाने पर भी भगवान नहीं समझे और जो कोई जाता उसी को डरा करके भगा देते। और अंत में क्या हुआ? बोले इनके पास भगवान शंकर जी ने नंदीश्वर को भेजा। किसको भेजा? पुराण ग्रंथ। और नंदीश्वर को भेजा और नंदीश्वर से कहा, बोले तुम जाकर के और उन नरसिंह से प्रार्थना करो। क्या करो? कि हे नरसिंह, अब लोक हित के लिए जो तुमने रूप धारण किया उसका उद्देश्य पूरा हो गया, अब आप इस उग्र रूप को शांत करो। ऐसा जाकर के कहना। यदि वो बातों से नहीं माने तो फिर उनको खींच करके मेरे पास ले आ। क्या करना? नंदीश्वर ने भगवान की आज्ञा मानी और नंदीश्वर क्या भैरव के पास गए और भैरव को आज्ञा दी नंदी ने। बोले जाओ भैरव और जाकर के तुम नरसिंह के उग्र रूप को शांत करो। और क्या कहा? नरसिंह जैसे ही नंदी के वचनों को सुना भैरव ने, और भैरव पहुंच गया नरसिंह भगवान के पास और नरसिंह भगवान से क्या कहने लगा? देखो, बोले नरसिंह देव से भैरव ने जाकर के यूं वचन सुनाया है, हे प्रभु क्रोध को शांत करो, दैत्यों का हुआ सफाया है। क्या? बोले नरसिंह देव से भैरव ने, नंदी ने भैरव बाबा से कहा, बोले भैरव जाओ, भोले की आज्ञा है, ये नरसिंह के रूप को शांत करो। अगर वो नहीं माने ना तो उनको भय दिखाओ। क्या दिखाओ? भय दिखाओ, डरा करके उनके रूप को शांत करो। और भैरव ने जाकर के महाराज, बोले नरसिंह देव से भैरव ने जाकर के यूं वचन सुनाया है, हे प्रभु क्रोध को शांत करो, दैत्यों का हुआ सफाया है। अब सारे राक्षस मर गए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष सब मर गए और उनके कुल के और जो भी देवता थे वो राक्षस थे भाई बंद, वो भी मर गए। हे नरसिंह भगवान, आप अपने स्वरूप रूप को शांत कर लो, सौम्य हो जाओ। और महाराज भगवान ने जैसी सुना तो भगवान वीरभद्र को डराने भेजा था, उल्टी महाराज भैरव बाबा को नरसिंह जी ने डरा करके भगा दिया। अब तो भैरव बाबा डर करके नंदी के पास आए और नंदी से कहने में लगे, बोले भैया नंदी, उनको शांत करना भगवान को हमारे बस में नहीं है। और महाराज नंदी बाबा नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए गई और नंदी बाबा ने बहुत समझाया। क्या कहा? बोले कालो से त्वं महाकाला, काला कालो महेश्वर। नरसिंह भगवान से कहने लगे नंदी, बोले हे विष्णु स्वरूप नरसिंह, यदि आप काल है ना, आप काल है तो भोले बाबा महाकाल है। भोले बाबा क्या है? आप तो केवल काल हो और भोले बाबा महाकाल है। और इसलिए आप जो है उनके सामने ज्यादा पराक्रम मत दिखाओ और अपने इस पराक्रम को शांत करो। और भगवान शंकर से ज्यादा आपकी सत्ता, आपकी पावर, आपकी शक्ति नहीं है। अब तो जैसे महाराज नरसिंह रूपी भगवान ने सुना तो सुन वीरभद्र की बातों को नरसिंह देव झिझलाते हैं। क्या? जैसे नरसिंह भगवान ने वीरभद्र की बातों को सुना, नंदी की बातों को, वीरभद्र तो चले गए डर करके भैरव बाबा को। तब फिर भैरव बाबा ने नंदी को भेजा और नंदी ने समझाया कि भगवान शंकर की सत्ता के सामने नरसिंह भगवान आपकी सत्ता कम है, आप काल हो और वो महाकाल है, इसलिए शांत हो जाओ। अब तो जैसे कहा नंदी ने, तब भगवान और क्रोधित होने लगे
और सुन वीरभद्र की बातों को नरसिंह देव झुझलाते हैं और क्रोधित होकर ग्रसने को, क्या बोले, क्रोधित होकर ग्रसने को आगे को हाथ बढ़ाते। और महाराज नंदी ने जैसे ही कहा, बोले नरसिंह भगवान अब शांत हो जाओ, भगवान शंकर की आज्ञा है। अब तो महाराज और ज्यादा क्रोध आ गया और नंदी बाबा को खाने को दौड़े। क्या करे नरसिंह जी, बोले क्रोधित होकर ग्रसने को आगे को हाथ बढ़ाते। महाराज इतने क्रोधित हो गए कि नंदी बाबा नादिया बाबा ये खाए दौड़े। और शेर को प्रिय लगे गाय भैंस का, गाय सबसे प्रिय, तो गाय ने बहुत मारे शेर, गाय बैलन ने। हाँ, और भगवान नरसिंह जैसी नंदी पर झपटे तो बोले नभ से उस समय हुआ एक कौतुक, शिव सरब रूप में आते ही तुरंत दूसरा शेर आकाश से आता हुआ दिखा। क्या दिखा? बोले दूसरा शेर आकाश से आता हुआ दिखा। और उस दूसरे शेर ने महाराज क्या किया, बोले नरसिंह रूपी शेर को पकड़ा और पटक पटक के क्या किया, उठा उठा के पटका और पटक पटक के महाराज रगड़ा। इतना पटका उठाया कि महाराज नरसिंह की सब गर्मी शांत कर दी और भगवान का अभिमान दूर हो गया। और भगवान नरसिंह शंकर रूपी शेर बने शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। और कितने, 108 नामों से प्रार्थना करी। कितने नामों से? भगवान नरसिंह ने 108 नामों से भगवान की स्तुति करी। और नामना अष्ट सते नैव, नामना अष्ट सते नैव, सत माने 100 और 8 माने 8, 100 के ऊपर 8, 108 नामों से भगवान की पूजा करी। और देखो ऐसा नहीं है कि अपन के लिए रे, अपन के अभी महिला मंडली की तरफ से 108 नाम रोज ही ना बोले जावे। अपन सुबह 108 नाम रोज बोले। आज 17 दिन 16 दिन अपन ने रोज ही ना 108 नाम बोल रहे। और अपन बंदे बिल पत्र भी चढ़ावे, अर्चन भी करें और भगवान के नामों को भी उच्चारण करें। ऐसे जो नाम नरसिंह भगवान ने गाए वो भी अपन यहाँ गाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपनी टूटी फूटी में सुनाया जाए भगवान का, वो नाम भी यहाँ सुना रहे हैं आप सभी के कल्याण के लिए। आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया 1 महीने का, तो हे मैया मेरी तो भगवान से पुराण से यही कामना है कि आपके घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आए, आपकी सारी मनोकामनाओं के इस महापुराण भोले बाबा समय समय पर पूर्ति करते रहे। और आप जैसी जैसी कामना रखे ना, भोले बाबा तुरंत उसको दे दे, तो जिससे आपका विश्वास ये भोले बाबा पर और अडिग होता रहे और भोले बाबा से आपका विश्वास कभी कम ना, आपका विश्वास भोले बाबा कभी कम ना होने देना। बस मेरी तो यही प्रार्थना है, इनकी भक्ति को और इनकी मनोकामनाओं को बढ़ाते रहना और इनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते रहना, क्योंकि भोले बाबा ही सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। और यदा यदा ममाज्ञेयं मति स्यात् गर्भदूषिता, और जैसे भगवान शंकर ने महाराज उठा उठा करके पटका नरसिंह जी को, नरसिंह जी का महाराज सारा अभिमान दूर हो गया और हाथ जोड़ करके नरसिंह जी भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। क्या बोले? यदा यदा ममाज्ञेयं, हे प्रभु जब जब मुझको अभिमान हो ना ऐसे, तभी तभी आप ऐसे ऐसे रूप धारण करके आ जाना और मेरे अभिमान को दूर करते रहना और मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। और नरसिंह भगवान ऐसी प्रार्थना करने लगे और वो भगवान शंकर में ही विलीन हो गए। और मैंने कल बताया कि वो भगवान की प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी तो प्रत्यक्ष रूप से वो उड़ीसा में जाकर के नरसिंह गुफा में विलीन हो गए। और कुछ कहते हैं कि यहाँ अपने बांधुए पे नरसिंह गुफा है, वहां से भगवान हिंडौन से हिरण्यकशिपु को मार करके आए और यहाँ नरसिंह गुफा पर के आकर के अंतर्धान।
यहाँ नरसिंह गुफा पे आकर के अंतर ध्यान हो गए। और कुछ कहते हैं कि भगवान उड़ीसा चले जाकर के अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान ने सर्व रूप धारण किया और नरसिंह जी के मत को दूर किया और जगत से भगवान ने नरसिंह के उग्र रूप का जो तपो अग्नि थी उनको समाप्त करके सबको सुख पहुंचाया और भगवान सबको सुख दे करके और अपने धाम को चले गए। और सभी देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान पर पुष्प वृष्टि करने लगे और सभी भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो सर्व भगवान की। और आगे ऋषि पूछने लगे, कितने बज गए? 6-5 मिनट। हाँ, अभी थोड़ी देर 10 मिनट और है, 10-15 मिनट और करेंगे, फिर 6:15 बजे आती, कोई नहीं, थोड़ी देर और गाड़ी है चलती रही। और फिर थोड़ी देर बाद वही दिन में सोनो है और गप लड़ा रही है। ये तो कछु भगवान की कृपा है रही है अपन पर कि अपन सोने से भी बच रहे और गप बनते हुए बच रहे। हाँ, नहीं तो केवल 2 ही काम रहेंगे 15 दिन 10 दिन बाद। दिन में क्या काम है? रोटी खाए के सोनो। और मैया की आदत हो रही है बांस में खाए भी गरम ने तो आदमी को खवा दे, मोड़ा मोड़ी को खवा दे, छोला छोली को खवा दे और ठंडी में खुद खा ले। क्या करे? ठंडी में अब ठंडी रोटी ने खाए के ऐसी नींद आवे साहब, ऐसी नींद आवे ऐसी नींद आवे मत पूछो। हाँ, और ठंडी रोटी का प्रभाव ऐसा हो कि फटाक दिलाते नींद आ जावे। और क्या बोले, इस ये जो नरसिंह भगवान की और सर्व की गाथा को जो सुनते हैं उस प्राणी के सारे कष्ट मिट जाते हैं। बोले क्या? बोले नरसिंह सर्व की गाथा को जो प्राणी कहता गाता है उस प्राणी के सब कष्ट मिटे और जग में वो सुख पाता है। जो भगवान की इस कथा को सुनते हैं उनके सारे संसार के कष्ट मिट करके और उनके घर में सुख हो जाते हैं और अंत में वो भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब तो व्यास जी कहने लगे, बोले हे गुरुजी नंदीश्वर बाबा, मैंने सुना है कि भगवान ने एक बार विश्वानर रूप धारण किया। अब ये कौन सी कथा चल रही है? केवल भगवान की 100 अवतारण की कथा। कितने अवतार के गिनती नहीं हो, मेरी गिनती कमजोर है, भूल जाऊं मैं। कैसे? बोले वो तो कोई ना पूछी, बोले बताओ 77, 78, 69 में कौन सी संख्या हुई? तो मैंने कहा 69। क्या 77, 78, 69 में कौन सी संख्या बड़ी हुई? तो मैंने झटाक दिलाते कि 69। माने के लाला तू ज्यादा पढ़ा लिखा मान गए थे। तो ऐसे मेरी गिनती कमजोर है। अब कौन सी संख्या बड़ी हो 77, 78, 69 में है? हाँ, तो 77, 78, 69 में कौन सी संख्या बड़ी? 69। अरे नहीं, 78 बड़ी हो गए। 69 में तो 10 कमरे में है। 69 के बाद 70 आवे। कहा आवे? 69 के बाद 69 के बाद 70 आवे और 78 के बाद 79 आवे। 78 के बाद क्या आवे? 79। पर 77, 78, 69 में जैसे 69 संख्या बड़ी है जावे ना ऐसे। हाँ हाँ, तो ये 77, 78, 69 में दुनिया भ्रमित हो जावे ना ऐसे। तो बोले भूल जावे तो यहाँ हमारे नाम मैंने गिनती नहीं हो कितने का अवतार है। तो भगवान ने सर्व अवतार रखा, भगवान ने वैश्वानर अवतार रखा, भगवान ने अर्धनारीश्वर अवतार रखा, भगवान ने अष्टमूर्ति अवतार रखा, भगवान ने पंच तत्व अवतार रखा। सद्योजात याद है ना? तत्पुरुष, वामदेव, हाँ, ईशान, ये सब रूप अष्टमूर्ति, भव, सर्व, रुद्र। और अब भगवान ने आगे क्या रूप धारण किया? बोले गुरुजी, तोले भगवान ने एक बार वैश्वानर रूप धारण किया। तोले ऐसा क्या कारण बना कि भगवान ने वैश्वानर रूप धारण किया? बोले नर्मदा के तट पर। कहाँ? नर्मदा के तट पर एक नर्मपुर नाम का नगर था। क्या था? नर्मपुर। उस नर्मपुर नाम के नगर में
महाराज एक विश्वार नाम का मुनि रहता था। कौन रहता था? विश्वानर नाम का बाबा जी, और उसकी पत्नी भी रहती थी, और उसकी पत्नी का नाम था सुचिस्मती। क्या नाम था? सुचिस्मती। और वो अपनी पत्नी के साथ रहता, भगवान शंकर की पूजा करता, और भगवान शंकर की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सर्वानंद था, सर्वानंद। भगवान की कृपा से सर्वानंद उनके घर में था। और संसार के सुखों को भोग करके जब तृप्ति हो गई, तो एक दिन उनकी पत्नी सुचिस्मती अपने पति विश्वानर से बोले, गुरुजी, गृहस्थ सरसे लोके पुत्र पौत्र समन्विता। हे स्वामी, जब तक गृहस्थी में छोरा छोरी नहीं हो ना, तब तक गृहस्थी अधूरी है, चाहे कितने को सुख क्यों नहीं हो। क्या संसार में चाहे कितने को सुख क्यों ना हो, अगर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में संतान नहीं है, तो गृहस्थी अधूरी है स्वामी। तो आप ऐसा कोई उपाय करो कि हमारे घर में संतान, क्या हो जाए? संतान हो जाए। और आप मेरी इच्छा को पूर्ति करो, और मुझे मनोवांछित फल प्रदान करो, और मुझे शिव के समान पुत्र प्रदान करो। क्या करो? शिव के समान पुत्र करो। और वैश्वानर सोचने लगे, बोले शिव के समान तो कोई है ही नहीं, शिव तो केवल एक है। अब शिव के समान पुत्र मैं इसको कहां से लाऊं? और उन विश्वानर ने महाराज भगवान शंकर की तपस्या करी, और क्या किया? कहां पर करी? बोले काशी में जाकर के। और काशी में भी कौन सी जगह जाकर के? बोले मणिकर्णिका घाट। कौन से घाट पर? मणिकर्णिका घाट पर, जहां मैया का वो कान को कुंडल गिरो, जगह का नाम है मणिकर्णिका। हाँ, क्या? मणिकर्णिका, मैया के कान की मणि गिरी हुई, इसलिए उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। हाँ, सती मैया के कान मणिकर्णिका, इसलिए मणिकर्णिका उस जगह का नाम। उस मणिकर्णिका घाट पे जाकर के, और महाराज क्या किया? बोले भगवान शंकर को भगवान क्या बोले, वहां मणिकर्णिका के घाट में तो चलती रहती है, ड्राइवर की कॉलोनी है ये तुम्हारी, तो ऐसी चलती रहे, कोई बात नहीं है। तो बातों करे तो ऐसा लड़ रहे। हाँ, तो कोई बात नहीं, बाप पे ध्यान मत दो, अपनी चीज पे ध्यान दो। और मणिकर्णिका घाट पर वो वैश्वानर मुनि पहुंच गए, और वहां इन्होंने क्या किया? बोले विश्वेश्वर भगवान की पूजा करी। किसकी? काशी विश्वनाथ भगवान की। विश्वेश्वर कौन है? विश्वनाथ भगवान, उन्हीं को नाम है विश्वेश्वर, और उन्हीं को नाम है विश्वनाथ। हाँ, और विश्वेश्वर भगवान के लिंग की पूजा करके, और लिंग का दर्शन करके, और विनायक गणेश जी महाराज, गौरी मैया और शंकर जी को प्रणाम करके, और महाराज इन्होंने वीरेश लिंग की, इसकी वीरेश लिंग की इन्होंने आराधना की। और फिर इन्होंने नियम बना लिया। बोले क्या? बोले चंद्रकूट के जल से नहाने लगे, और नियम धारण कर लिया। और पहले क्या नियम किया? बोले महीने में दिन एक बार भोजन करते थे। क्या करते थे? एक महीना ऐसा नियम लिया कि केवल एक बार भोजन करते थे पूरे दिन भर में। और दूसरे महीने में महाराज इन्होंने क्या भोजन किया? बोले दिन में भोजन करना बंद कर दिया, और रात में भोजन करना चालू। क्या करते थे? दिन में नहीं जाते थे, फिर रात में खाना चालू कर दिया, दिन का खाना बंद कर दिया। और महाराज जब तीसरा महीना आया ना, तो उन्होंने महाराज बिना मांगे खाना चालू कर दिया। क्या कर दिया? जो कुछ बिना मांगे मिल जाता था, किसी का मांगने नहीं जाते थे, किसी से याचना नहीं करते थे, खुद कुछ बनाते नहीं थे, जो कुछ बिना मांगे मिल जाता था खाने का, एक महीना ऐसे इन्होंने खा करके तपस्या करी। और फिर एक महीने महाराज इन्होंने बिना मांगे खाना भी, बिल्कुल निराहार, कुछ भी नहीं खाते थे। फिर महाराज इन्होंने पयोव्रत, इन्होंने महाराज फिर क्या किया? बोले पयोव्रत इन्होंने व्रत किया। कौन सा? केवल दूध पीते थे। क्या करते थे? कुछ खाते नहीं थे, केवल दूध पीते थे। और फिर उन्होंने महाराज ये पयोव्रत भी बंद कर दिया। फिर उन्होंने महाराज चांद्रायण व्रत,
क्या किया? चांद्रायण व्रत किया और फिर उन्होंने चांद्रायण व्रत भी बंद कर दिया और फिर उन्होंने एक मुट्ठी तिली ले ली। कितनी? एक मुट्ठी तिली। और उस एक मुट्ठी तिली में से पूरे महीने भर तिली खा। क्या करते? एक मुट्ठी तिली का भोजन करते, केवल एक महीने में एक मुट्ठी तिली खाते और केवल एक महीने में एक बार ही पानी पीते। एक बार तिली खाते एक मुट्ठी और एक बार पानी पीते और ये आराधना करने लगे। और क्या किया उन्होंने? बोले पंचगव्यासनो मासम मासम चांद्रायणी व्रतम मासम कुशाग्रजम भुंजम। और महाराज फिर इन्होंने क्या किया? बोले वो एक मुट्ठी तिली खाना भी बंद कर दिया और एक बार पानी पीना भी बंद कर दिया। तो क्या किया? बोले कुशा के अग्रभाग में, कुशा का अग्रभाग कौन सा हो? जो नीचे वाला जो चोंच हो ना, चोंच जो पेनो हो वो वहां को अग्रभाग कहो जावे और जहां लास्ट हो गए वहां को मूल कहो जावे। जो जड़ हो गए ना वो तो वहां को अग्र और जो ऊपर वाला हिस्सा वो बाकी मूल है। तो बोले जाओ अग्रभाग, बाकी चोंच में वह पेनी कांटे जैसी जड़ हो गए, वह कांटे वाली जड़ पे जितना पानी आ जाता हो उतना पानी लेके वह जड़े वह पानी में डुबोते और जितना पानी हाथ में आ जाता हो इतना पानी पी करके रहने लगे। अब वह जड़ में कितने पानी आवे साहब? हाथों सही ढंग से किलो नहीं हुए, हाथ की एक हथेली पे एक बूंद भरेगी अपना, एक बूंद भरेगी मुश्किल से। अगर कुशा अच्छी होगी तो, और कुशा कहीं हल्की भई तो वो एक बूंद हो जाएगी, वो जो करनी पड़ेगी झटकानी पड़ेगी। इतना पानी पीने लगी। और मासम कुशाग्र जलम भुगमासम, वो कुशा के अग्रभाग का जल लेने लगे। और महाराज थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो कुशा के अग्रभाग का पानी पीना भी बंद कर दिया। तो क्या करने लगे बोले गुरु जी? तो व्यास जी से श्री नंदीश्वर बाबा कहने लगे, बोले श्वास भक्षणम तथा, केवल वायु को खाने लग गए, हवा को खाने लग गए। अब तुम क्योंकि हवा तो पी जाती है, हवा खाई थोड़ी जाती है। क्या हवा को क्या किया जाता है? पिया जाता है। पर नहीं, बोले हवा को पिया भी जाता है, हवा को खाया भी जाता है। और हवा कैसे खाई जाती है वो कल बताएंगे। क्या? हाँ बारी बता, हवा को कैसे खाया जाता है। हवा खाने का भी तरीका है। एक तो पंखा के सामने बैठे ने हवा खा लंदे, गर्मी लग रही है। एक तो हवा खाओ वो है और एक हवा खाओ अलग हो गए। ये तो लौकिक दृष्टि में हवा खा लेंगे, और पारलौकिक दृष्टि में हवा कैसे खाते हैं वो कल बताऊंगा। और आपको कितना भी मन खराब है ना, कितना भी आप उल्टी की वो है रही हो, आपका बीपी बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, आपके माइग्रेन है रो है, L 5 4 3 2 इनमें प्रॉब्लम है रही है, पीठ में खिंचाव है, चलते चलते सो के उठे और लगे कि अरे चक्कर आए गिरे, चलते चलते सो रहे और सो के उठे और फिर दोबारा अरे बोले गिरे चक्कर आ रहे। वो तो ऐसा अगर हो रहा है तो वायु खाना चालू कर दो, धीरे 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 वायु खाने से तुम्हारा वो रोग ठीक हो जाएगा। मैं भी यही करौली को बाहर को नहीं, तुम्हारे संगी रहूंगा जब तक जीवन लो तब तक। न मत सोचो पंडित जी यह बात है कि कहीं चले जाएंगे, नहीं, मैं करौली में रहूंगा और मिलता रहूंगा। तुम भी वो कहो ना कहो, कोई ना कोई से चौड़ाए पे कहीं ना कहीं मिल ही जाऊंगा। हाँ कहो को मदन मोहन में यहाँ वहाँ कोई कथा में ना मंदिर में कहीं ना कहीं अपन की मुलाकात होगी। और मैं हर बार कहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, करके देखना फायदा होगा। अब भैया भगवान ने तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही निर्धारित कर रखा हो तब बाय तो वो ही ठाकुर जी। पर आप जब प्रेम पूर्वक क्रिया को करोगे तो निश्चित रूप से देखो जहाँ जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। मत सोचे कि अब जगह नहीं है तो चलो दर्शन करके ही चले जाए, नहीं, प्रसाद लेके नहीं जाने वाली मलयान से निवेदन है, जा रही है ना बिना प्रसाद लेके बस थोड़ी देर में आरती करेंगे। और हाँ समय लगभग मेरे आधार से पूरा है तो आयो है? हाँ देखो समय की घड़ी को पता नहीं चले, मैं रोज सोचूं कि आज थोड़ी देर और करेंगे। और देखो हाँ भाई इतेक जना है और इतेक सी किताब पढ़ी हुई है, देखो इतेक सी
15 दिना में ये, और अभी तो आधी और है। हाँ बह जाएगी, पर ये अच्छे तरीका से सुनने को अपन को मिल रही है ना, बहुत सुंदर सुंदर चरित्र। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अपन इतने अच्छे तरीके से कथा कर रहे हैं, 1 महीने में कर रहे हैं, फिर भी मुझे इतनी छोड़नी पड़ रही है कि 700 श्लोक, कहीं 200 श्लोक, कहीं 17 श्लोक, कहीं 27 श्लोक। जैसे जैसे राक्षसों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने की है, वो स्तुति में तो अपने केवल सारी सार सुना है। क्या सुना है? केवल सारी सार सुना है। यदि अगर उस स्थिति को अपन सुनने लग जाए, 700 श्लोकों को अगर सुने, तो 1 दिना, 2 दिना, 3 दिना नहीं है, कम से कम 100 श्लोक रोज ही न सुनेंगे तो अपन को 3 घंटा चाहिए और फिर 7 दिना चाहिए। तो भगवान की कृपा से हम यहाँ बैठ करके बड़ा ही सुंदर आनंद ले रहे हैं। और देखो अपना पूरा भगवान ने सब, कहीं किसी तरीके से अपन को 15 दिन से कोई दिकदारी नहीं है, कोई दिकदारी नहीं है। और भोले बाबा सब व्यवस्था करने में लगा हुआ है। खूब रबड़ी बंटवा रहा है, खूब रसगुल्ला बंटवा रहा है, खूब ठंडा पिवा रहा है, खूब महाराज। और देखो, और चिंता मत करो, भोजन भंडारों खूब तगड़ो करवाएगा, और बाबू की चिंता मत करो, पंडित जी की विदा खूब तगड़ी तगाई करवाएगा। तो सब चीज भोले बाबा सबका अच्छा करवाएगा। इसलिए यहाँ में बिल्कुल मन को एकाग्र लगा करके और भोले बाबा को अपना बना लो, और हम सब भोले बाबा के हो जाए। बस यही हमारा भाव रहे, और यही भोले बाबा से हमारी प्रार्थना रहे कि हे प्रभु, हम जब तक जिए तब तक आपके बन करके जिए, और आप हमारे बन करके जिए। और वो विश्वानर ने क्या किया? वो विश्वानर भगवान से भी यही कह रहा है। क्या बोले? उग्र तप किया विश्वानर ने, और भोजन वायु जल का आहार किया, और संवत्सर तक तप किया कठिन, और वीरेश्वर लिंग का ध्यान किया। क्या किया? वीरेश्वर लिंग की प्रार्थना करी। उस काशी विश्वनाथ, वीरेश्वर मतलब वीरों के स्वामी, उस विश्वनाथ भगवान की लिंग की प्रार्थना करी। और जैसे ही प्रार्थना करी, और जैसे 13वां महीना, क्या 13वां महीना आया, अधिक मास। अधिक मास जैसे ही आया, 13वें महीने में ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने गया। कहाँ गया? मणिकर्णिका घाट पे गंगा है, आपने देखी है, अपने सबने देखी है। मणिकर्णिका घाट पे गंगा जी है, और गंगा जी के घाट पे गया, और वहां उसे एक 8 वर्ष का सुंदर बालक मिला। क्या मिला? एक 8 वर्ष का सुंदर बालक देखा, जिसके लाल लाल होंठ थे, जिसके सुंदर सुंदर नेत्र थे, और जिसकी पीली पीली जटाएं थी। कैसी जटाएं थी? पीली जटाएं थी, और जो मंदम मंदम जहासक, और जो धीरे धीरे मधुर मधुर मुस्कुराए। और उनकी उस मोहिनी मुस्कान को देख करके, उनकी मधुर मुस्कान को देख करके, और वो ब्राह्मण देवता नहाना भूल गए। क्या गए? तो नहाने के लिए गंगा जी, और उनकी मुस्कान को देख करके नहाना वाला भूल गए, और उन्हीं को एक टक देखते रहे। वो कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान साक्षात शिव थे, जो स्वयं 8 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आ गए। और बालक के छवि को देखा तो मन में आया, बोले यही भगवान साक्षात शिव है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव सबसे ज्यादा सुंदर है, और जो सबसे ज्यादा सुंदर है वही सत्य है, और जो सबसे ज्यादा सत्य है वही शिव है। और उनको देखा, मनोहरी पीली जटाओं को देखा, उनकी हंसमुख छवि को देखा। और वो बालक क्या कर रहा था? बोले अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा था। क्या? भगवान अपने ही नाम का गुणगान कर रहे थे। और वो ब्राह्मण देवता उनको देखने लगा, और हाँ वो वैश्वानर उस बालक को, 8 वर्ष के बालक को, जो वेद बोल रहा था, और वेद बोलते हुए देखा, और उसकी भगवान की ऐसी हंसी, बोले भगवान जाके तरफ एक बार प्रेम से हंस जाए ना, वो उनकी हंसी में ही फंस जाए। क्या? भगवान जब अपना बनाना होता है ना किसी को, तो ऐसा हंसते हैं कि उसको अपनी हंसी में ही फंसा लेते हैं।
चंचल चाल हसी चितवन। रसखान जी कह रहे कृष्ण के लिए भगवान ने कभी किसी गोपी के हाथ को नहीं पकड़ा। जमुना तट गोपी ने रोकत होकर गोपके भगवान तो गोपी की तरफ देखते ऐसे थे तो उस गोपी को लगता था कि कृष्ण मुझसे कुछ कह रहा है। जैसे गुरु जी 100 विद्यार्थी क्लास में हो गए और वह 99 नंबर को उठानो हो तो 99 नंबर को उठे गुरु जी की आंख के इशारे थे। कब गुरु जी इशारा करे 99 नंबर वाले की तरफ तो 99 नंबर वाले उठे, 97 वालों नहीं उठे और 95 वालों नहीं उठे, 99 वालों उठ के खड़ो है जावे। ऐसी जब भगवान को देखा उनकी छवि पर मोहित हो गए और उन्होंने 8 श्लोकों में प्रार्थना की। कितने श्लोकों में? 8 श्लोकों में प्रार्थना करी। भगवान शंकर इनके 8 श्लोकों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने इनसे कहा, बोले वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। और इन्होंने कहा आप बालक नहीं है, आप बालक रूप में स्वयं साक्षात शिव मेरे सामने आ गए, आप मेरी परीक्षा लेने चाहते हैं, मैं आपकी परीक्षा देने योग्य नहीं हूँ, मैं आपका बालक हूँ। और करो आप कहते हैं करो सदा तिनकी रखवारी, जो बालक राखे मेहतारी। जो आपकी शरण में आ जाता है आप कहते हो कि मैं उसकी रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे मैया अपने बेटे की रक्षा करती है, या जैसे पालतू जानवर महाराज सुबह खूंटे से खोल दिया जाता है और शाम को अपने बच्चे के पास पुनः लौट करके स्वयं आ जाता है। हाँ, ऐसे बोले आप कहते हो कि करो सदा तिनकी रखवारी, मैं उनकी सदा रखवारी करता हूँ जो मेरी शरण में रहते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपना दास बना लें। और भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने कहा, बोले बताओ क्या चाहिए? बोले आप मेरे घर में पुत्र बनकर के। क्या बनकर के आए? क्योंकि मेरी पत्नी की इच्छा है। उनकी पत्नी ने उनसे वरदान मांगा ना कि मुझे शंकर जैसा पुत्र लाए। क्या लाए? तो मैं जानता हूं कि आप जैसा तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। यही बात मैया से राम जी ने कही कौशल्या जी। कौशल्या जी ने जब तपस्या करी पहले तो वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने मैया से कहा, अरे बोले भैया, बोले तूने क्या मांग लिया? अब मैं दूसरा पुत्र मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। तब फिर भगवान खुद ही भरत बन कर गया। क्या बन कर गया? तो विष्णु का भी अर्थ वही होता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जो संसार का भरण पोषण करता है उसका नाम है भरत। और विष्णु का नाम क्या है? बोले जो संसार का भरण पोषण करता है उसका नाम है विष्णु। तो भगवान स्वयं ही भरत बन कर गए। बोले मैया, बोले मेरे जैसा तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, मैं तो केवल अकेला हूं। तो जानते थे और भगवान ने कहा, बोले ठीक है, मैं तुम्हारे घर अवश्य पुत्र रूप में पैदा करके आऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया और वो वैश्वानर ब्राह्मण महाराज अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत सुनाया और शुभ समय पे गर्भाधान संस्कार किया, पुंसवन संस्कार किया और 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार किया। अब ये सीमंतोन्नयन संस्कार का हो गए ना तो अपन करें और ना अपन ने मतलब, तो सीमंतोन्नयन संस्कार करो। और सीमंतोन्नयन संस्कार करने के बाद महाराज संतान के निमित्त महाराज उन्होंने अच्छे ग्रहों का विचार किया और जब सारे ग्रह शुभ स्थान पर आ गए और उसी दिन भगवान शंकर इनकी पत्नी के गर्भ से अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और बोले भोले बाबा, इनके व्यास जी इनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से पैदा हो गए और देवता लोग खुशी मनाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और ब्रह्मा जी ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया। क्या किया?
बालक बने शंकर जी को ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में ले लिया और ब्रह्मा जी गोद में लेकर के भगवान को नाचने लगे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, सभी देवता नाच रहे। क्या सारे देवता भगवान के जन्म की खुशी में नाच रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने नाचते नाचते मेरा नाम गृहपति रख दिया। क्या रख दिया भगवान का नाम? बोले हे व्यास जी महाराज, भगवान का नाम कौन? ब्राह्मण के पुत्र का नाम गृहपति रख दिया। क्या रख दिया? गृहपति। और गृहपति रख करके ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ करके और अपने धाम को चले गए। और ब्रह्मा जी के जाते ही सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, यज्ञ सब लोग भी अपने अपने धाम को चले गए। और सभी देवता लोग उस सुचिस्मती के भाग्य की सराहना करने लगे। क्या करने लगे? उस सुचिस्मती पंडितानी के भाग्य की सराहना करने लगे। और क्या कहने लगे? बोले वैश्वानर ने तप कठिन किया, सिर्फ पुत्र रूप में आए हैं। है सुचिस्मती हर्षित भारी, ऋषि मुनि खुशी मनाए हैं। और शिव पार्वती विष्णु आए। कौन कौन आया? बोले शिव पार्वती विष्णु आए, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं। और नामकरण और ये किसने किया? ब्रह्मा जी ने। बोले शिव पार्वती विष्णु आए, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं। और गृहपति हर उसका नाम रखा, फिर ब्रह्मलोक को जाए हैं। उस बालक का नाम गृहपति रख करके ब्रह्मादि देवता कहां चले गए? बोले अपने अपने धाम को चले गए। और वह बालक उस घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगा। और बोले वो भगवान रूपी बालक उस घर में प्राप्त होने लगे। अब भगवान बड़ो हो दो थोड़ा सा, भगवान ने बड़े हो जाएंगे तब लीला करेंगे, क्योंकि बच्चा तक है गोदी पलना में सोए। अब भगवान ने पलना में सुन दो, थोड़े से बड़े होंगे, फिर भगवान ने क्या लीला करी, इसका प्रसंग अपन सब मिलकर के कल सुनेंगे। कल सभी लोग ऐसे ही समय पर आएंगे और समय पर कथा समापन करेंगे और सभी अंत में प्रसाद और आरती लेकर के जाएंगे। और ऐसे ही अपना अमूल्य समय हमें दान करते रहेंगे और आपके अमूल्य समय का हमें महाराज लाभ मिलता रहेगा। आइए इसी के साथ 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और सभी मिलकर के आरती करेंगे और सभी प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। और फिर अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे और फिर भगवान के 5 भजन गा के, क्या 5 भजन कीर्तन करके यहाँ से जाएंगे या साथ ही गा जाएंगे। अगर दोबारा नहीं आ रहे हो तो साथ ही 5 भजन। वैसे हमारी भजन गाने वाली बहन जी यही बैठी है, मैंने पहले थी कुर्सी तान रखी है, चिंता मत करो। पंडित जी आपने छोड़ी, अब मैं मैं चालू। तब बहन जी को मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसी अपनी सेवा रुझान बनाए रखें और ऐसी महिलाओं को अपने साथ जोड़े रखें। और देखो हेमा बहन जी की तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। मैं सुबह यहाँ 6:45 बजे 6:30 बजे जब आता हूँ ना, तो उससे पहले भी मुझे या कोने पर बैठी मिलती हैं। और जब मैं यहाँ से जाता हूँ शाम के 7:30 बजे, तब भी मुझको उस पहले समय कौन से कोने पे मिलती है? या कोने पे। और जब लास्ट में जाऊं तब बा कोने। कौन से कोने पे? या कोने पे और बा कोने पे। और देखो ये दोनों ही कोने प्रधान है का, और दोनों ही कोने प्रधान है और दोनों कोने को इन्हें बढ़िया तरीका से संभाल रखो है। तो एक बार जरूर हमारी बहन जी के लिए ताली जोड़ना। आइए हम सभी लोग मिलकर के प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान का 2 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर आरती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
मुरली की, हनुमान जी महाराज की, मदन मोहन सरकार की, कैला मैया की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये।